प्रश्नावली 2C सॉल्व करेंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। तो आज प्रश्नावली 2C क्वेश्चन क्या है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के दी गई संख्याएं उसकी शून्यांक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यांक और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। तो हमें ये त्रिघात बहुपद, अभी तक हम दो घात बहुपद वाले लगाए थे 2B में, अब त्रिघात लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x² ये दिया गया हमें त्रिघात बहुपद और उसके ये संख्याएं दी गई 1/2 1 - 2। ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, फिर लगाएंगे क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 2C पार्ट 1। ठीक है, त्रिघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो संबंध देखते हैं क्या है। हमारा चैनल मैथमेटिक्स एक्सपर्ट क्लासेस और आप लोग मैथमेटिक्स एक्सपर्ट FVD के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, FVD। ठीक, तो देखो त्रिघात बहुपद क्या है, AX³ + BX² + CX + D, ये होता है मेरा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो यदि अल्फा कामा बीटा कामा गामा 3 शून्यांक हैं, तब अल्फा बीटा गामा मेरे 3 शून्यांक हैं, तब शून्यांकों का योग क्या होगा, -1, माइनस चिन्ह लगता है। ठीक है, x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a, क्योंकि x² का गुणांक कितना है b, x³ का गुणांक कितना है a, तो -b/a। अब दो शून्यांकों के गुणन का योग, मतलब एक साथ में दो, तो अल्फा बीटा। ठीक है, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, तो क्या होगा x का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है c, तो c, x³ का गुणांक a। ठीक, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तब अल्फा बीटा गामा बराबर होगा अचर पद बटे x³ का गुणांक बराबर -d/a। ठीक, प्रश्नावली 2C। अब देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट मेरे पास ये थे, पढ़ा तो हम पहले ही चुके थे। हमें इसमें शून्यांक निकालने हैं और उनके बीच संबंध स्थापित करना है, ये है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। तो हमें दिया क्या गया है, देखो हम लिख लेते हैं पहले त्रिघात बहुपद। ये हमें दिया गया px, ठीक, बराबर 2x³ + x² - 5x और +2। ठीक, ये मेरा त्रिघात बहुपद हो गया। और जो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी गई हैं, हमें संख्याएं दी गई हैं 1/2 1 और -2। तो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब हम स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। तो पहले हम लेंगे 1/2 को, तो हम ले रहे हैं x बराबर 1/2। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हम रखेंगे तो देखो p 1/2 ये हो जाएगा बराबर 2 × 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक, -5 × 1/2 + 12, कितना हो गया, एक मिनट, ये सॉरी फ्रेंड्स, ये 2 चल रहा था। ठीक है, ये 2 चल रहा है, ये 2 है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाए, ये तो हो गया 2 × 1/8 प्लस ये हो गया 1/4 माइनस ये हो गया 5/2 और +2, ये कट जाएगा, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, तो ये हो गया 1/4
प्लस 1/4 माइनस 5/2, ठीक, और प्लस का 2। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, ठीक है। तो ये तो रहेगा 1 + 1 माइनस यहाँ पे 2 आ जाए तो हो जाएगा कितना 10, ये हो जाए प्लस ये कितना हो गया 8, इक्वल में 0 इसलिए कर दिया क्योंकि वो शून्य गया। तो 4 कहाँ चला गया 0 में, तो 1 1 2 और ये 10, तो 10 - 10 बराबर कितना हो गया 0। तो हम लिखेंगे कि 1/2 बहुपद px का एक शून्यांक है, ठीक। अब 1/2 तो शून्यांक निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग x बराबर 1, अब 1 लेंगे, ठीक है। 1 समीकरण 1 में रखने पर, अब इसको हम 1 में रखेंगे तो ये P1 बराबर यहाँ पे रखेंगे, देखो तो 2 × 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 5 × 1 प्लस 2, तो ये तो हो गया 2 + 1 माइनस 5 प्लस 2, तो ये 2 2 1 कितना हो गया 5 - 5 बराबर 0, मतलब P1 0 निकल आया, ठीक। तो अब हम क्या लिखेंगे कि 1 बहुपद px का शून्यांक है, ठीक। तो अब हम लेंगे x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। तो इसको जब हम रखेंगे समीकरण 1 में तो ये हो जाएगा P2 माइनस का, ठीक है। और जब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × -2 की पावर 3 फिर प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 × -2 फिर प्लस 2, तो ये हो गया 2 × 8 हो जाएगा किसका माइनस का, प्लस का 4 और ये माइनस प्लस के हो जाएंगे 10 और ये प्लस का 2, ठीक। तो ये हो गया 8 दूनी 16 माइनस का 16, ये 10 4 16, ये भी हो गया प्लस के, तो बराबर कितना आ गया 0। तो हम यहाँ पे भी लिखते हैं कि -2 बहुपद px का शून्यांक है, तो अतः 1/2 1 और -2 बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2 के शून्यांक हैं, ठीक। अब इसका हमें सत्यापन करना है, इसी क्वेश्चन का सत्यापन करेंगे तो हम बैक साइड में करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है, मुझे सत्यापन करना है, उसका सत्यापन करना है। उधर तो हमने जब वैल्यू रखी तो 0 0 निकल आया था सब कुछ, ठीक है। अब हम सत्यापन करें तो हम लिखते हैं यदि शून्यांक अल्फा बीटा और गामा हैं तब शून्यांकों का
योग। तो और एक चीज़ देखो, उधर हम लोग तुलना करेंगे तो a बराबर कितना मिलेगा हमें, a बराबर मिलेगा, क्वेश्चन ये है मेरे पास, क्वेश्चन 2x³ + x² - 5x, ये है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया BACD। ठीक है, तो a बराबर है मेरे पास 2, ठीक है, और b बराबर है 1, और c बराबर है -5, और d बराबर है 2। ठीक, तो ये मेरा बहुपद है px बराबर, तो a b और c d की वैल्यू मैंने निकाल ली है। ठीक है, तो शून्यांकों का योगफल बराबर होता है मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक है, ये होता है। तो हम क्या रखें, शून्यांक मेरे पास क्या थे, एक था मेरे पास 1/2 + 1 और प्लस माइनस का 2, तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस देखो ये 1 कितना हो गया, तो इसको हम लिखे यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1/2 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस का 1/2 बचा, बराबर ये फार्मूला भी होता है -1 का x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये फार्मूला होता है। और इसके बराबर ऐसे भी लिखते हैं माइनस का b/a लिख सकते हैं हम लोग। तो अब हम लोग देखते हैं 2-2 करके गुणनफलों का योग। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो होता है x का गुणांक बटे x³ का गुणांक बराबर होता है c/a। तो मेरे पास c कितना है, -5, तो हम रख देते हैं -5। ठीक, और a कितना है मेरे पास 2, तो 2 हम इधर चेक कर लेते हैं। देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से रखते हैं। ठीक, 1/2 × 1 + 1 × -2 प्लस -2 × 1/2, ये हमने इसकी वैल्यू रख ली। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा मेरे पास 1/2 -2, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 1/2 -3। सॉल्व करेंगे 3 दूनी 6, 6 में से जाएगा माइनस का 5/2, 5/2 निकल आया। ऐसे ही इसको देखते हैं, तो अल्फ़ा बीटा गामा मतलब 1/2 हो गया × 1 × माइनस का 2 बराबर माइनस का d, तो d की वैल्यू कितनी है 2, तो -2, a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो 2 से 2 कट गया, कितना 1 बचेगा यहाँ पे, तो ये 2 से ये कट गया, तो -1 बराबर -1। ठीक, तो दोनों चीज़ें वो इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट है, x³ - 4x² + 5x - 2, समीकरण नंबर 1 डाल दिया। संख्याएं जो हमें दी गई हैं वो -2, 1 और 1 दी गई। ठीक है, तो हम x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो हम समीकरण 1 में x बराबर -2 रखेंगे, तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2⁻³ 4 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × -2 तो ये हो जाएगा बराबर में -8 माइनस ये हो गया 4 × 4 और ये हो गया -10 -2। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये हो जाएगा -8, ये हो गया -16 और ये हो गया -12। ठीक, और एक चीज़ देख लेते हैं, x बराबर 2 था, x बराबर 2 था, 2 ठीक है।
तो ये प्लस का 8 होगा, यहाँ पे 2 रखें माइनस का 16 से ये प्लस का होगा, ये माइनस का 2 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास, इसको काट देते हैं पहले। 8 2 18 हो गए ये, माइनस 8 4 दूनी 16 और 2 18 हो गए, तो ये 0 आ गया। ठीक है, तो 2 बहुपद पी एक्स का शून्यांक है। ठीक है, अब हम लोग x बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर अब हम x बराबर जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, P1 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो ये 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2, 5 1 6 और ये 4 2 6, ये भी कितना आ गया 0, दोनों 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 1 बहुपद पी एक्स का शून्यांक है। तो हम सत्यापन करते हैं, तो ये शून्यांक जो है वो अल्फ़ा बीटा गामा हो तो ए बराबर 1, बी बराबर -4, सी बराबर 5, डी बराबर 2, ये हमने अपने इससे तुलना करके निकाल लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं तो होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस का b/a। ठीक, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू थी 2 प्लस 1 प्लस 1 माइनस का b की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है 1। ठीक, b की वैल्यू थी माइनस की 4 और माइनस चिन्ह पहले से था एक, तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया 1 2 3 4, तो ये 4 बराबर 4। ठीक, 4 बराबर 4 हो गया। अब हम लोग देखते हैं 2 2 2 2 करके गुणनफल का योग तब होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है माइनस c/a। तो इस यहाँ पे हम जब वैल्यू रखेंगे तो कितना देखो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बराबर c की वैल्यू देखो कितनी थी, c की वैल्यू थी माइनस की c की वैल्यू जो थी मेरे पास वो थी -5। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं हम 5/1, तो ये कितना होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 5, तो 5 बराबर 5। अब हम निकाल लेते हैं गुणनफल। गुणनफल निकालेंगे तो होगा अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर अचर पद बटे x³ का गुणांक माइनस चिन्ह होता है, तो ये तो माइनस का d/a, तो ये हो गया 2 इंटू 1 इंटू 1 और d की वैल्यू कितनी दे रखी ऊपर दे तो -2 यहाँ पे भी है माइनस का चिन्ह, तो ये हो गया प्लस का 2, तो 2 बराबर 2। ठीक है, तो संख्याएं सब बराबर निकली हैं, तो हम क्या लिख देंगे, अतः बहुपद के शून्यांकों का उनके गुणांकों से संबंध सत्य है। तो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। अब हम लोग क्वेश्चन 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 क्या, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः जे। तो मतलब हमें ये नंबर दिए गए 2 -7 और 14 है। ठीक है,
तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों, तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके वो गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों के गुणनफलों का योग क्रम का 7 - 2 - 14 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो, तो हम सबसे पहले माना बहुपद के शून्यांक, बहुपद के शून्यांक अल्फा बीटा गामा हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर में कितना दे रखा, 2, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर में दे रखा -7, और अल्फा बीटा गामा बराबर हमें दे रखा है -14। ये हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरे पास त्रिघात शून्यांक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद, तो जो त्रिघात बहुपद होता है वो क्या होता है, देखो, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक, x² पर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा और x, ठीक, फिर माइनस होता है अल्फा बीटा गामा। ये मेरा फार्मूला होता है। ठीक है, तो हम इसी में वैल्यू रखेंगे, तो देखो क्या होगा, तो हम ये सब वैल्यू, इसको 1 डाल देते हैं, इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3 डाल देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1, 2 व 3 के मान रखने पर, देखो, जब इसमें हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2x² हो जाएगा। फिर ये इसकी वैल्यू कितनी है, -7, ये प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 7x, और यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे माइनस चिन्ह पहले से, तो प्लस का 14 है। तो ये क्या बन गया, त्रिघात बहुपद। तो मेरे पास जो त्रिघात बहुपद आया है, त्रिघात बहुपद बराबर क्या निकल के आ गया, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ठीक, तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यांक a माइनस बी, a प्लस बी हो तो a व b ज्ञात करो। तो हमें बहुपद क्या दिया, हमें px बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो हम निकालेंगे शून्यांकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, -x² का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जे रखी, जे हैं, तो हम रखेंगे यहाँ पे a माइनस बी प्लस a प्लस बी, ये हमने वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। -x² का गुणांक 3 है माइनस का, तो ये होगा -3, x³ का गुणांक कितना है, 1। ठीक, तो ये तो देखो b से b कैंसिल, ठीक, a तो कितना हो गया 3a बराबर कितना हो गया 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया 1, a की वैल्यू कितनी निकल आई 1। अब हम लोग देखते हैं क्या, शून्यांकों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचर पद वटे
एक्स क्यू का गुणांक, ठीक। तो अल्फ़ा बीटा, तो ये क्या होगा, ए माइनस बी, ए फिर ए प्लस बी बराबर होता है माइनस अचर पर कितना है, माइनस का 1, तो -1 अपान एक्स क्यू की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक। अब देखो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बराबर कितना है, माइनस का 1। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे रखते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर और इंटू 1 बराबर माइनस का 1। तो ये हो गया, इधर लिख लेते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, इसको उधर भेज देते तो 1 प्लस 1, ये हो गया बी स्क्वायर। तो बी बराबर हो जाएगा √2 प्लस माइनस, तो बी की वैल्यू निकल के आगे प्लस माइनस √2, ठीक। बी की वैल्यू कितनी निकल आई, प्लस माइनस √2। तो ए बराबर होगा 1 और बी बराबर होगा प्लस माइनस √2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4 क्या है, यदि बहुपद एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 है तो इसके शून्यांकों को ज्ञात कीजिए। तो हमें इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़िया है, इम्पोर्टेंट भी है, ठीक। आते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। तो ये हमें क्वेश्चन दिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये मेरा त्रिघात बहुपद है, मतलब पी एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ठीक। अब हम इसमें ऐसी कोई वैल्यू रखेंगे जिससे ये 0 हो जाए, मतलब पी एक्स 0 निकला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर -1 रखने पर, आप लोग इसमें रख के देख सकते हैं, हम डायरेक्ट रख रहे हैं -1 क्योंकि -1 से ये 0 हो जाएगा। तो हमने p -1 जब रखेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू -1 प्लस 12, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 9, ये हो गया माइनस का 20, ये हो गया प्लस का 12, 12 और 9 कितना हो गया 21, और ये दोनों माइनस माइनस किया तो 21 बराबर कितना आ गया 0। तो इस पे 0 निकला, मतलब x बराबर -1 पर -1 बहुपद का एक शून्यांक है। तो ये शून्यांक जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1 का त्रिघात बहुपद में भाग, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो त्रिबहुपद क्या है मेरे पास, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12 डिवाइड x प्लस 1, ठीक। तो आप लोग डिवाइड बढ़िया से अच्छे से सीखो थोड़ा। तो देखो डिवाइड हम करते हैं, तो पहले हम लिखेंगे x प्लस 1, ये नंबर पूरा लिखेंगे यहाँ पे, x³ प्लस 9x² प्लस 20x प्लस 12, ठीक। अब देखो करेंगे कैसे, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे x³ है, तो हम रखेंगे यहाँ पे x²। अब जब इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ और इसका जब इसमें करेंगे तो प्लस का x²। मेरा काम पहले नंबर को काटने का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस तो माइनस, ये कैंसिल हो गया, ठीक। ये माइनस का था, ये प्लस का था, तो यहाँ बचेगा 8x² उतार लेंगे कितना 20x, ठीक। अब देखो यहाँ पे 8 है, यहाँ 8 नहीं है, तो हमने कितना रख दिया प्लस का 8 रख दिया। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे केवल x है तो एक x भी रख दिया। अब इसका जो ऐसे ही इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x², इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 8
एक्स। अब देखो ये माइनस तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस के तो ये बचेगा कितना 12 एक्स बचेगा, प्लस का 12 उतार लेंगे हम। अब यहाँ पे 12 नहीं है एक्स है तो हम क्या करेंगे प्लस का 12 रखेंगे। तो इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 एक्स और फिर प्लस का 12 ये रखेंगे, माइनस ये माइनस तो ये कट गया, रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब ये जो मेरे पास आया है इसके हम क्या करेंगे फैक्टर। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। इसके हमें फैक्टर करने हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि अगर हम 8 करें तो 8 आ जाए और गुणा करें तो 12, तो 6 दूनी कितना होता है 12। तो ऐसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना x प्लस 6, यहाँ से हम 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 6। तो एक आ गया x प्लस 2 और दूसरा आ गया x प्लस 6। ठीक, तो जब हम x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 और जब x प्लस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -6। तो शून्यांक क्या निकले मेरे पास बहुपद क्या था x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 की शून्यांक कितने, एक ऊपर निकला था -1 फिर -2 फिर -6 हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है यदि बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यांक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये शून्यांक है मतलब तो हमें x बराबर वैल्यू दे रखी a। ठीक, और px हमें कितना दे रखा है px हमें दे रखा है x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3। अब शून्यांक है तो सीधी सी बात है pa बराबर कितना होगा 0 होगा। ठीक, तो इसमें हम रखते हैं तो ये हो जाएगा देखो a³ माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये हो गया a³ माइनस a³ प्लस a और प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। a से a कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ बचा a प्लस 3 बराबर 0। तो a बराबर -3। ठीक है, a बराबर कितना निकला -3। तो ये हमें क्वेश्चन दरकार यदि बहुपद x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यांकों का गुणनफल 12 हो तो इसके गुणनफलों का योग कर शून्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं माना अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो दे रखा वो हमें कितना दे रखा 12 दे रखा। ठीक, और हम मेरे पास त्रिघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद जो होता है वो होता है ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से तुलना, इसकी हम तुलना करेंगे तो a बराबर 1 b बराबर आएगा -5 c बराबर -2 और d बराबर 24। ठीक, तो आपने पढ़ा हो अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर क्या होता है माइनस का d/a होता है। ठीक, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें कितनी रखी 12, तो हम यहाँ पे रखेंगे कितनी 12 इंटू गामा तो माइनस का d, तो d की वैल्यू कितनी है 24, तो माइनस के 24, a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये गामा बराबर निकालेंगे तो माइनस का 24 बटे कितना हो जाए 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो गामा बराबर निकल गया -2। ठीक, गामा बराबर -2।
अब 12 दूनी 24, गामा बराबर कितना निकला -2। ठीक है, अब क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है, यही तो होता है माइनस का b/a। तो माइनस चिन्ह एक ये रहता है, एक माइनस ये, तो प्लस का 5 हो गया। अपॉन में 1 करने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा गामा की वैल्यू रख दी -2 बराबर कितना हो गया 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे, इसको उधर भेज दिया तो कितना हो गया 7। तो इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हमने ले लिया, तो इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा। ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर होती है। अभी हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, नहीं तो देख लेते हैं। देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हमने ले रखा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। देखो इसका जो सूत्र खोलेंगे क्या होगा, देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा। तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा बचा। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, तो ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हो। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी 7, तो हमने 7 लिख ली, 7 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी मेरे पास 12, तो 12 तो 7 का 49 होता है और 12 चौक 48, तो 49 में 48 कितना बचेगा 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना बचा 1। तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, ठीक, तो अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर प्लस माइनस 1। तो हमने पहले ले लिया अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा बराबर 1। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो जब हल करेंगे तो जो क्या होगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। तो ये तो कट गए क्योंकि जोड़ने पर। ठीक है, तो ये हो गया 2 अल्फ़ा बराबर कितना हो गया 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अल्फ़ा बराबर कितना निकला है 4। और इसको रखेंगे समीकरण 2 में। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो 4 माइनस बीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर हम बीटा बराबर निकालें तो बीटा को इधर भेज दिया, इसको इधर लाएं तो बीटा बराबर 3। ठीक, ये इतना जो था वो रफ कार्य था। ठीक है, क्योंकि हमने ये चीज़ ऊपर जो मानी थी वही समझाई थी। तो आप उस मर्जी हो नोट करना, मर्जी हो नोट मत करना। ठीक है, अब दूसरा समीकरण और एक था। अब क्योंकि एक बार हमने अब हम दोबारा लेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, बराबर माइनस का 1 लेंगे हम। ठीक, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस लेना होता है। तो हमने अब ये लेंगे, इसको डाल दिया समीकरण 3। तो समीकरण 3 व 1 को हल करना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर -1 और एक था अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 7। तो फिर से ये कैंसिल, ये कितना बचेगा यहाँ पे 2 अल्फ़ा। ठीक, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस के हैं तो ये बचेगा 6। तो 2 से 2 कैंसिल 3। तो अल्फ़ा बराबर कितना निकला है 3। ठीक, तो अल्फ़ा बराबर 3। जब इसको इसमें रखेंगे समीकरण 3 में तो यहाँ पे 3 माइनस बीटा बराबर -1, इसको उधर भेज देंगे हम। ठीक, तो बीटा बराबर कितना 3 + 1, तो बीटा बराबर 4। तो मेरे जो शून्यांक निकले हैं बहुपद x³ -5x² -2x + 24 के शून्यांक -2, 4, 3 होंगे। ठीक, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें।